हरिओम। जय माँ शारदे। आज कक्षा नवम हिंदी व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य भेद को पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य को 3 भेदों में बांटा गया है। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य के बारे में समझें। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं, अर्थात एक उद्देश्य और एक विधेय। एक ही क्रिया वह जो वाक्य के अंत में प्रायः आती है, जिसे हम समापिका क्रिया के नाम से जानते हैं। सरल वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु विधेय और क्रिया एक ही होते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण नारायण ने मकान बनवाया, बस ड्राइवर ने बस बहुत तेज चलाई। तो बनवाया और चलाई एक ही क्रिया है, इसलिए क्या है, ये सरल वाक्य है। अब संयुक्त वाक्य पर विचार करें। जिन वाक्यों में आए सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, अर्थात जिनके वाक्य खंड उपवाक्य स्वतंत्र अर्थ व्यक्त करते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जैसे यात्री बैठ गए और बस चल पड़ी। बिजली नहीं है इसलिए अंधेरा है। यहाँ पर ध्यान देंगे, यात्री बैठ गए, यहाँ तक का स्वतंत्र अर्थ है। बस चल पड़ी, उसका भी अपना स्वतंत्र अर्थ है, और दोनों को जोड़ने का काम और करता है। उसी प्रकार से बिजली नहीं है, स्वतंत्र अर्थ है। अंधेरा है, स्वतंत्र अर्थ है। 2 स्वतंत्र वाक्य इसलिए योजक से जुड़े हैं, तो यह संयुक्त वाक्य है। अब हम लोग मिश्र वाक्य पर चर्चा करें। जिन वाक्यों में आए उपवाक्यों में एक उपवाक्य मुख्य हो और शेष उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हो, उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। प्रधान वाक्य यानी मुख्य उपवाक्य को पढ़ने से हमेशा प्रश्न खड़ा होता है, शंका उत्पन्न होती है, और उस प्रश्न का उत्तर या शंका का समाधान आश्रित उपवाक्य से मिलता है। अर्थात अर्थ की पूर्ति उपवाक्य से होता है, आश्रित उपवाक्य से होता है। जैसे सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी। तो इसमें सिपाही ने उस युवक को पीटा, प्रश्न खड़ा हो गया, किस युवक को पीटा? तो आश्रित उपवाक्य से उत्तर फीड होता है, जिसने जेब काटी। अशोक मेहता मुख्य अतिथि थे, तो क्या हुआ, जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। तो इस प्रकार से हम मिश्र वाक्य को समझते हैं। अब मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य क्या है? सिपाही ने उस युवक को पीटा मुख्य उपवाक्य है, जिसने जेब काटी थी वो आश्रित उपवाक्य है। अशोक मेहता मुख्य, जो प्रसिद्ध साहित्यकार है, मुख्य अतिथि थे, ये मुख्य उपवाक्य में है, और जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं वो आश्रित उपवाक्य में हैं। अब मुख्य और आश्रित उपवाक्यों की पहचान करना कैसे करते हैं? वाक्य में मुख्य उपवाक्य की क्रिया ही मुख्य क्रिया होती है। मुख्य उपवाक्य की जो क्रिया होगी वो मेन क्रिया होगी। वाक्यों में आए आश्रित उपवाक्यों का आरंभ अधिकांशतः समुच्चय बोधक शब्दों से होता है। जैसे जिसने,
क्या, जिन्हें, जिसमें, जो, जिसको, जहाँ, जब, तो, अगर, क्योंकि, यदि, परंतु, तब, जो, सो इत्यादि। अब आश्रित उपवाक्यों के आरंभ, मध्य या अंत में भी आते हैं। जैसे जिसने बालक की जान बचाई, वह युवती मोहाल कॉलोनी में रहती है। यहाँ पर वह युवती जिसने बालक की जान बचाई मोहाल कॉलोनी में रहती है। तो वह युवती मोहाल कॉलोनी में रहती है जिसने बालक की जान बचाई। पहले वाक्य में आश्रित उपवाक्य जिसने बालक की जान बचाई, आश्रित उपवाक्य से यहाँ आरंभ हो रहा है। दूसरे वाक्य में मध्य में आया है, तीसरे वाक्य के अंत में आया है। एक ही बात मुख्य वाक्यों को कहाँ पर ले जाया गया है उसको अंडरलाइन किए गए, रेखांकित किए गए शब्दों से समझेंगे। इस प्रकार से आज वाक्य के संदर्भ में इतना ही। जय हिंद।